एक मित्र ने लिखा है, अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी, कर्ण पिशाचिनी आदि साधनाओं और उनके अनुभवों के बारे में अक्सर यूट्यूब से सुनने को मिल रहा है। बहुत सारे साधक जो इस तरह की साधनाएं कर रहे हैं 15-20 दिनों में ही कुछ अनुभव उनको हो रहा है और तकरीबन एक सा ही अनुभव सभी बता रहे हैं। तो क्या सचमुच ये शक्तियाँ होती हैं? क्या अपनी संपन्नता बढ़ाने के लिए इन शक्तियों का सहारा लिया जा सकता है? कृपया समाधान करें। जब तुमको ये जानकारी मिल गई है कि 15-20 दिन में परिणाम आ रहे हैं तो तुमको भी ट्राई कर लेना चाहिए। हाथ कंगन को आरसी क्या। जो चीज़ इतनी सुलभ हो और जिस पर इतनी बहुतायत में प्रयोग किया जा रहा हो और परिणाम आ रहे हो जैसा कि तुम कहते हो, तो मुश्किल तो नहीं है कि तुम भी प्रयोग कर लो। अक्सर लोग प्रश्न तो पूछते हैं लेकिन चीज़ों की जांच पड़ताल नहीं करते। और अगर तुम देखोगे कि तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर भी है। तुम कहते हो कि जितने अनुभव तुम्हारे सुनने में आ रहे हैं वो करीब करीब एक जैसे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि लोग अनुभवों की कॉपी कर रहे हैं, उन अनुभवों को बता रहे हैं जो उन्होंने किसी दूसरे से सुना है, फिर वो आगे सुना रहा है। वातावरण ऐसा है कि लोगों को अपने रूपांतरण की फिक्र कम है, उनको दूसरों को प्रभावित करने की फिक्र ज़्यादा है। ये एक आजकल के दौर की बीमारी जैसी है। तुमने जितने भी नाम लिए हैं साधनाओं के, इनका कोई आधार नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है और इनमें कोई सार भी नहीं है। तुम लिखते हो संपन्नता बढ़ाने के लिए, प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए क्या इन साधनाओं को कर लिया जाए? तो कर लीजिए। भारत में तो विपन्नता की बड़ी समस्या है। तो भारत जैसे देश में तुम कभी ये प्रश्न नहीं उठाते जहाँ पर इतनी गरीबी, इतनी विपन्नता रही है और ऐसी साधना जानने वाले बड़े बड़े बाबा लोग रहे हैं, तो क्यों नहीं उन्होंने उस साधना से संपन्नता का एक वातावरण पैदा कर दिया। और फिर जिन बाबाओं को तुम देखोगे ऐसी सिद्धियों का क्लेम होता है, वो दावा करते हैं, उनको भी तो तुमसे पैसा चाहिए होता है, उनको भी तो तुमसे तमाम कुछ चाहिए होता है। ये सब बातें कोरी कल्पनाएं हैं, मनगढ़ंत हैं और लोगों के मस्तिष्क को प्रदूषित करने वाली हैं। आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया जो इस बात को पूरी तरह, पूरे प्रमाण के साथ कह सके कि हाँ, मेरे पास ये सिद्धि है और मैं ऐसा करता हूँ। प्रसिद्धि के लिए तो कौन नहीं यहाँ पर इस भाग दौड़ में लगा हुआ है। ये तो एक ऐसी रैट रेस है, चूहा दौड़ है जिसमें हर कोई लगा हुआ है, लेकिन हर कोई तो प्रसिद्ध नहीं हो जाता। कोशिश करके देखनी चाहिए। हम चूँकि बिना प्रयोग के ही बातों को मान लेने की आदत के शिकार हो गए, इसलिए ऐसी अंधविश्वास की बातों पर यकीन करते हैं। क्या तुम्हारे लिए इतनी ही बात पर्याप्त नहीं है कि अगर किसी भी साधना से, सिद्धि से संपन्नता आती है तो भारत को तो कभी गरीब होना ही नहीं चाहिए था, और जो भी ये बाबा लोग हैं इनको तो कभी गरीब होना ही नहीं चाहिए था। हाँ, वो अमीर हैं लेकिन उनकी अमीरी के कारण बहुत अलग हैं। वो कारण ये नहीं है कि वो किसी सिद्धि से संपन्नता अर्जित कर रहे हैं। और फिर इतनी ही बात अगर तुम समझ सको तो तुमको और इसके विश्लेषण में जाने की ज़रूरत क्या है। मैं समझता हूँ कि ऐसी बातों में समय व्यर्थ करना और ऐसी बातों की चर्चा में भी बहुत अपने को संलग्न करना, अपने जीवन और बेशकीमती समय का दुरुपयोग करना है। इसलिए इन बातों से बचें। ये बिल्कुल व्यर्थ की बातें हैं, इनमें कुछ भी सार नहीं है।